बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एक दूसरे को कंफ्यूज करने के लिए मतलब मजाक वजाक करने के लिए गलत फॉर्मूलाज बता देते हैं। अगर एग्जाम होने के बाद तुम कहोगी मेरी अच्छी परसेंटाइल नहीं आई, रैंक नहीं आई क्योंकि हमारा माउस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, कोई भी इस बात पे बिलीव नहीं करेगा। ऐसा मत करना कि एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद पेरेंट्स से सिग्नेचर तुम कर रहे हो। एक लड़की का एग्जाम अपने स्टेट से 3-4 घंटे की दूरी पे पड़ता है, वो उस एग्जाम सेंटर में 2 मिनट लेट हो जाती है जिसकी वजह से उसका एग्जाम कैंसिल हो जाता है। केस नंबर 2, जब मैंने अपना जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम दिया था, मेरे सामने एक स्टूडेंट आता है, वो अपना एडमिट कार्ड वेरीफाई कराता है, उसका एडमिट कार्ड वेरीफाई नहीं हो पाता है क्योंकि वो गलत एग्जाम सेंटर में आ गया था। जबकि उसका एग्जाम सेंटर पे स्टेट सही थी, उसका एग्जाम सेंटर नेम से था, बट एक ही स्टेट में कई सारे एग्जाम सेंटर होते हैं सेम नाम के। वो गलत एग्जाम सेंटर में आ गया था, इस वजह से एग्जाम नहीं दे पाया। इस साल कम से कम 15 लाख स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, सो मैक्सिमम चांस है कि हर बार देखा जाता है कम से कम 100 में से 2 से 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो गलती कर ही देते हैं, जिस वजह से उनका एग्जाम गलत हो जाता है। अब उन 100 स्टूडेंट में से 2 तुम ना बन जाओ, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में एंट्री से लेकर एग्जिट तक एग्जाम सेंटर में क्या होता है सब कुछ समझाने वाला हूँ, एक भी गलती मत करना। आज वैसे नॉर्मली मैं अपने रूम में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये है डीटीयू का कैंपस। डीटीयू का कैंपस कैसा दिखता है, ये मैं बैठा हुआ हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, दूर दूर का नजारा है, यहाँ देख सकते हो तुम। सबसे पहले अगर तुम्हारा एग्जाम 9 से 12 वाली शिफ्ट में है या 2 से 5 की शिफ्ट में, तुम्हें अपने एग्जाम सेंटर में 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना है। एंट्री पर तुम्हारा एडमिट कार्ड चेक होगा। सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड कलर्ड प्रिंट आउट कराना, ब्लैक एंड व्हाइट मत कराना। कलर्ड जैसा 5 रुपए का होगा, ब्लैक एंड व्हाइट होगा 2 से 3 रुपए का। सो प्लीज पैसे बचाने के चक्कर में गलती मत कर देना। कलर्ड एडमिट कार्ड भी ऐसा कराना है जिसमें प्रॉपर्ली सब कुछ विजिबल हो, लाइनें वगैरह नहीं आनी चाहिए। देन सेकंड चेकिंग होगी जिसमें तुम्हारे कपड़े वगैरह चेक होंगे, क्या तुम्हारे पास कोई पीस ऑफ पेपर तो नहीं है, कोई मेटेलिक आइटम। सो तुम्हें कोई सिंपल ड्रेस पहनना है, जैसे मैंने हैवी जैकेट पहन रखी है, बहुत हैवी है, एग्जाम सेंटर का तुम इसे पहन के जाओगे तो एग्जाम देने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो आई विल सजेस्ट कि सिंपल से, चाहे लड़का हो या लड़की, सिंपल कपड़े पहन के जाना। तुम एक जीन्स पहन सकते हो, टी शर्ट पहन लेना, शर्ट पहन लेना, बस शर्ट पे ज्यादा पॉकेट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, सिंपल पहन के जाना। एग्जाम सेंटर ये नहीं देखेगा तुम लड़का हो या लड़की हो, तो तुमने अच्छे कपड़े पहन रखे, तुम्हारे 180 नंबर हम तुम्हें देंगे या तुमने 90, तुम तो चले जाओ यहाँ से। तो ऐसा नहीं होगा। सिंपल कपड़े पहन के जाना जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। सेकंड, अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट किट रखना जिसमें तुम्हें एक बॉल पेन रखना है, बॉल पेन ट्रांसपेरेंट। ये मेरे पास ऑरेंज पेन है, ये वहाँ नहीं चलेगा, तुम्हें ट्रांसपेरेंट बॉडी का पेन रखना है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रख सकते हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिस पर कुछ लिखा हुआ हो। एडमिट कार्ड भी तुम्हें लेके जाना है, उस पर तो अपना राइट या लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ेगा, देख लेना कौन सा लगाना है। अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर खुद के सिग्नेचर करके ले जाने हैं। ऐसा मत करना कि एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद पेरेंट्स के सिग्नेचर तुम कर रहे हो। अगर ऐसा तुम करते हो, बाय द चांस एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। सो इन चीजों का ध्यान रखना। देन इसके बाद तुम्हारे होंगे बायोमेट्रिक और चेकिंग, जिसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड एंड तुम्हारी आईज वगैरह भी चेक हो सकती है, आईज में जो रेटिना होता है। देन इसके बाद तुम्हारी सीट अलॉट हो जाएगी, तुम्हें कहा जाएगा 21 नंबर की सीट पे बैठ जाओ। तुम्हें जो सीट अलॉट की गई है तुम्हें वहीं जाकर बैठना है। जेडब्ल्यू में इसका एग्जाम सेंटर में ऐसा बहुत बार होगा, जब तुम अपनी सीट पे बैठने जाओगे वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे मैं तो यहाँ पर ईयर 1 लाने बैठा हूँ। जेडब्ल्यू में इसका एग्जाम सेंटर में ऐसा बहुत बार होगा, जब तुम अपनी सीट पे बैठने जाओगे वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे मैं तो यहाँ पर ईयर 1 लाने बैठा हूँ, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मैं 9वीं से पढ़ रहा हूँ, मैं 11वीं से पढ़ रहा हूँ, मैं 6ठी से पढ़ रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट पे प्लीज बिलीव मत करना, बातचीत करने में मत लग जाना। या दूसरे केस के स्टूडेंट जो कहेंगे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है भाई, तू कुछ बता दियो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें शांति से जाकर अपनी सीट पे बैठ जाना है। केस नंबर 3 होगा, कई सारे स्टूडेंट तुम्हारे आसपास फॉर्मूला रिवाइज कर रहे होंगे, मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, कोई रिएक्शन, उन पे भी फोकस मत करना। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एक दूसरे को कंफ्यूज करने के लिए, मतलब मजाक वजाक करने के लिए गलत फॉर्मूलाज बता देते हैं। मान लो वही क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहे हो, सेम क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, तुम्हारे सीधा सीधा -1 हो जाएंगे अगर तुमने उनके बताए गए गलत फॉर्मूले पे बिलीव कर लिया। जब तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ, तुम्हें अपना कंप्यूटर चेक करना है, अपना माउस चेक करना है, कीबोर्ड चेक करना है, क्या सभी प्रॉपर्ली वर्किंग है, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि इनमें किसी प्रॉब्लम है, माउस वगैरह कीबोर्ड में डिले हो रहा है, तो उसे तुरंत के तुरंत रिप्लेस करा लेना। अगर एग्जाम होने के बाद तुम कहोगी मेरी अच्छी परसेंटाइल नहीं आई, रैंक नहीं आई क्योंकि हमारा माउस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, कोई भी इस बात पे बिलीव नहीं करेगा। सो जो प्रॉब्लम आती है ऑन द स्पॉट उसे रिप्लेस करा लेना। एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसपे मोस्टली स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, तुम्हारे एग्जाम सेंटर के पास अगर कोई ऐसा छोटा सा पेपर भी पड़ा होगा, मैं तुम्हें शो कर देता हूँ, ऐसा छोटा अगर पेपर भी पड़ा होगा तुम्हारा एग्जाम तो भी कैंसिल हो सकता है। अपने आसपास ध्यान से चेक कर लेना, कोई भी सिंगल पीस ऑफ पेपर तुम्हारे पास ना पड़ा हो। और कोई भी किसी को भी मैं अपना भाई बहन दोस्त बंधु बनाने की जरूरत नहीं है। तुम एग्जाम देने जा रहे हो, बस एग्जाम देके वापस आ जाना। एक इंपॉर्टेंट टिप जो मैं देना भूल गया, जो एग्जाम सेंटर होता है, जब तुम एग्जाम देने बैठोगे, आसपास के स्टूडेंट अगर तुम्हें देख रहे हैं उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देना, उनकी वजह से उनसे बातचीत करने मत लग जाना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन्विजिलेटर को लगेगा कि तुम उनसे बातचीत कर रहे हो, तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हो सकता है। आसपास वाला जो कर रहा है तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है, अपने ही एग्जाम पर फोकस करना है तुम्हें। सो यही कुछ टिप्स थी जो मुझे आज की वीडियो में तुम्हें देनी थी।
जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे साथ शेयर कर दिए, बट स्टिल अगर कोई पॉइंट रह गया हो, तुम्हें डाउट आता है, कमेंट सेक्शन में फ्री पूछ सकते हो, मैं सभी का तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। और इसके अलावा मैं 20 जनवरी को एक लाइव सेशन लेने वाला हूँ। इससे पहले लाइव सेशन लिया था, मतलब काफ़ी स्टूडेंट ने उसे ज्वाइन किया था, मज़ा आया था बातचीत करके। सेम मैं 20 जनवरी को लाइव सेशन लेने वाला हूँ 6 बजे। सो सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेना। एग्जाम से पहले बहुत एंग्जाइटी होती है, तुम्हें अभी भी हो ही रही होगी, बट एग्जाम से पहले बातचीत करना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे मन में जो डाउट आ रहे हो या किसी से बातचीत करने का मन हो, तो लाइव सेशन ज्वाइन कर लेना, तुम्हें काफ़ी मदद मिलेगी। 6 बजे है 20 जनवरी को। इसके अलावा चैनल पे प्लीज़ नए हो सब्सक्राइब कर लेना। जेडब्ल्यू की काउंसलिंग होगी, तुम्हारी जो कॉलेज अलॉट वगैरह वगैरह होगा, या जितनी भी जेडब्ल्यू की गाइडेंस है, सेकंड अटैम्प्ट या एडवांस, सबकी गाइडेंस तुम्हें इस चैनल पे मिलेगी।